जय जिनेंद्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ रहे हैं और अभी अंत तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अंत के जो 4 काव्य हमारे बचे हुए हैं, आइए हम उन 4 काव्यों को पढ़ते हैं। इन 4 काव्यों में बहुत अच्छे तरीके से प्रशस्ति भी बताई है, भक्ति का फल बताया है, भगवान से प्रार्थना की गई है। हे जिनेंद्र देव, मैंने आपकी जो भक्ति की है, अभी तक हमने इस स्तोत्र में आपकी स्तुति की है, उससे हमें क्या फल मिल सकता है, क्यों ये स्तोत्र रचा गया और किन आचार्य ने लिखा है, और बहुत सारी बातें इन अंतिम पद्यों में आएंगी। और आज हम 41वां काव्य पढ़ने जा रहे हैं इस कक्षा में। पहले हम 40 काव्य पढ़ चुके हैं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और अभी तक आपने 40 काव्यों को अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार फिर से उन काव्यों को पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और बार बार पढ़िए, उच्चारण ठीक करिए, अर्थ को भी जानिए और भगवान की भक्ति में तल्लीन होकर रहिएगा। आइए हम इस 41वें काव्य को पढ़ रहे हैं। इसमें भगवान से प्रार्थना की गई है और कैसी प्रार्थना की गई है वह हमें इसका अर्थ जानने पर स्वतः ही मालूम चल जाएगा। आइए हम सबसे पहले इस 41वें काव्य का उच्चारण करते हैं। देवेंद्र वंद्य विदिताखिल वस्तु सार, संसार तारक विभो भुवनादिनाथ, त्रायस्वदेव करुणाहृद मां पुनीः, सीदन्तमद्य भयदव्यसनाम्बुराशेः। इस प्रकार से हमने इसका उच्चारण किया। अब उच्चारण में कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, जैसे पहले तो तीसरी जो पंक्ति है उसमें आया है त्रायस्व। त्रायस्व जो यहाँ पर आया है उसको त्रायस्व बोलना है। 1-2 बार अगर आप इसको बोलेंगे तो आपका उच्चारण ठीक हो जाएगा। त्रायस्व, त्रायस्व। उसके बाद में करुणा हृद, हृद बोलना है, हृद, हृद, हृद बोलना है आपको, हरद नहीं बोलना, या हृद कुछ लोग इस प्रकार से बोल देते हैं, करुणा हृद। और उसके बाद में सीदंत मध्य, सीदंत मध्य, कुछ लोग सीदंत मध बोल देते हैं या सीदंत मध्य, मध्य बोल देते हैं, ऐसा नहीं, मध्य, सीदंत मध्य। और उसके बाद भयदव्यसनाम्बुराशेः। इस प्रकार से इसका उच्चारण हमें करना है और बाकी सर्वत्र सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है यह काव्य। आइए हम इसका पहले पदच्छेद कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पर ये अलग अलग हो रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सीदंत मध्य जो है, तो सीदंत मध्य को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा सीदंतम अद्य, सीदंतम अद्य। इस प्रकार से ये अलग हो जाएगा और ज़्यादा कहीं पर भी यहाँ पर संधि नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, हम आराम से इसका अर्थ जान सकते हैं। आइए हम इसका सबसे पहले अन्वय जानते हैं और अन्वय के बाद फिर अन्वय के क्रम से एक एक शब्द का अर्थ और फिर भावार्थ जानेंगे। अन्वय होता है इसका, देवेंद्र वंद्य विदिताखिल वस्तुसार, संसार तारक विभो भुवनादिनाथ, करुणा हृद देव अद्य सीदंतम माम भयदव्यसनाम्बुराशेः, त्रायस्व पुनीः। इस प्रकार से इसका हमने अन्वय कर लिया है। अब एक एक करके एक एक शब्द का अर्थ क्या होता है सबसे पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पर पहले उन्होंने कहा है देवेंद्र वंद्य, इसके आगे संबोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो संबोधक से आपको समझ जाना है कि यह संबोधक परक है, अर्थात संबोधन इसमें बताया है और जिनेंद्र भगवान के प्रति संबोधन किया गया है। तो देवेंद्र वंद्य अर्थात देवों के जो इंद्र हैं, देवेंद्र जो देवों के जो इंद्र हैं, उन इंद्रों के द्वारा जो वंद्य हैं, वंद्य अर्थात वंदनीय हैं, जो पूजनीय हैं, ऐसे कौन, ऐसे हे जिनेंद्र देव आप। देवेंद्र वंद्य, देवों के जो इंद्र हैं देवों के, उन देवेंद्रों के द्वारा भी जो वंद्य अर्थात पूज्य हैं, ऐसे कौन हैं, ऐसे आप हैं, ऐसे हे जिनेंद्र देव।
उसके बाद में फिर संबोधक चिन्ह लगा है, इससे पता चलता है कि भगवान की ओर संबोधन कर रहे हैं। दूसरी बात ये समझनी है कि ये जो 41वां जो हम काव्य पढ़ रहे हैं, ये ऐसा काव्य है पूरे कल्याण मंदिर स्तोत्र का जिसमें सबसे ज़्यादा संबोधन किया गया है, अर्थात भगवान के प्रति, पार्श्वनाथ भगवान के प्रति सर्वाधिक संबोधन इसी काव्य में आए हैं। लगभग 7 स्थानों पर, यहाँ पर 7 जगहों पर संबोधन किया गया है जिनेंद्र देव के प्रति। तो यह आप ध्यान रखिए कि यह जो काव्य है यह सबसे ज़्यादा संबोधक काव्य है जो जिनेंद्र देव के प्रति संबोधन कर रहा है। तो अगला हम शब्द देखते हैं, विदिताखिल वस्तुसार। विदित अर्थात जान लिया है, जिसने जान लिया है किसको, तो कहा अखिल वस्तुसार। अखिल मतलब संपूर्ण, वस्तु मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के सार मतलब उसके सार को, उसमें जो तथ्य है उस तथ्य को जान लिया है। अर्थात जिसने संपूर्ण वस्तुओं के सार को जान लिया है, ऐसे हे जिनेंद्र देव आप, मतलब हे सर्वज्ञ देव, क्योंकि जिनेंद्र देव सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ होने की वजह से यहाँ पर उन्होंने कहा विदिताखिल वस्तुसार, अर्थात आप सब कुछ जानते हैं, सारी वस्तुओं के रहस्यों को जो जानते हैं, ऐसे हे जिनेंद्र देव आप। यहाँ पर भी संबोधन है। उसके बाद फिर कहा संसार तारक, अर्थात हे जिनेंद्र देव आप संसार से तारक अर्थात तारने वाले हैं। संसार रूपी एक समुद्र है और उस समुद्र में हम और आप फंसे हुए हैं, और इस समुद्र से तार लगाने वाले कौन हैं, पार उतारने वाले कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि जिनेंद्र देव आप संसार से पार उतारने वाले हैं। विभो, विभो तो पहले भी आ चुका है और आपने पहले भी सुना हुआ है। विभो मतलब होता है स्वामी, हे स्वामी, हे ईश्वर, हे मालिक, हे प्रभु। भुवनाधिनाथ, भुवन के नाथ, अर्थात जो 3 भुवन हैं उन तीनों भुवनों के नाथ अर्थात स्वामी हो आप, मतलब तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, अर्थात आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। करुणा हृद, करुणा हृद मतलब, करुणा मतलब होती है दया, करुणा, और हृद मतलब होता है सरोवर। तो हृद मतलब होता है सरोवर, सरोवर मतलब तालाब, तड़ाग इत्यादि इसके नाम है पर्यायवाची। तो करुणा हृद मतलब करुणा के सरोवर हैं आप, मतलब आपके अंदर प्रत्येक जीव के प्रति करुणा भरी हुई है, क्योंकि जिनेंद्र देव हित का उपदेश देते हैं, प्रत्येक जीव को संसार से पार उतारने का उपदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर करुणा है, उनके अंदर क्या है, करुणा है, और उस करुणा के वशीभूत होकर के वे हम सभी लोगों को उपदेश देते हैं समोसरण इत्यादि में। तो इससे पता चलता है कि आप करुणा हृदय हैं, अर्थात करुणा का सरोवर आप में बहता है। देव अर्थात देव मतलब भगवान, जिनेंद्र देव, देव मतलब स्वर्गों के देव नहीं, देव मतलब जिनेंद्र देव, ये यहाँ पर अर्थ लिया है। अद्य, अद्य मतलब होता है आज, सीदंतम मतलब जो दुखी है, ऐसे दुखी को, कौन है दुखी, तो कहा माम मुझको। सीदंतम मतलब दुखी को, किसको, कौन है दुखी, तो प्रश्न उठा तो उसका उत्तर दिया माम अर्थात मुझको, दुखी को, जो मैं हूँ, मैं दुखी हूँ, इसलिए मुझ जैसे दुखी को भयद व्यसनाम्बुराशे है, भयद व्यसनाम्बुराशे है। भयद मतलब होता है दुखों को, भयद मतलब होता है भय को देने वाले, मतलब भयानक, भयंकर, जो भय देने वाला है, जो भयंकर है। व्यसन, व्यसन मतलब होता है बेकार, खराब, दुख, ये अनेकों अर्थ इसके निकलते हैं। व्यसन मतलब वो जो होता है दुख हैं, उन दुखों के अंबुराशि है, उस अंबुराशि मतलब जल राशि से, जल राशि से मतलब है कि समुद्र से, जो दुखों का भयंकर सागर है, ऐसे इस सागर से त्रायस्व, मुझे त्रायस्व मतलब बचा लो, और पुनि ही मतलब पवित्र कर दो, पुनि ही मतलब पवित्र कर दो, मतलब आप मुझे इस दुखों के भयंकर सागर से निकाल लो और मुझे पवित्र कर दो, क्योंकि अभी मैं इस संसार में हूँ और मैं अपवित्र हूँ, मेरी आत्मा अपवित्र हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं संसार में हूँ।
इन कर्मों के कारण से मेरी आत्मा पवित्र हो रही है। इसलिए हे जिनेंद्र देव, आप मुझे इस सागर से, इस दुखों के समुद्र से बचा लो और आप मुझे पवित्र कर दो, अर्थात मुझे मोक्ष प्रदान कर दो। ऐसी यहाँ पर बात इन्होंने की है, इस प्रकार की प्रार्थना की है। एक एक शब्द का अर्थ दोबारा से देखते हैं, उसके बाद फिर हम अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। यहाँ पर कहा है देवेंद्र वंद्य, देवों के जो इंद्र हैं उन इंद्रों के द्वारा जो वंदनीय हैं, अर्थात हे जिनेंद्र देव आप। विदित अखिल वस्तु सार, जिसने अखिल वस्तुओं के सार को जान लिया है। अखिल मतलब समस्त, वस्तु मतलब वस्तुएं हैं, वस्तु से तात्पर्य द्रव्य लेना है। समस्त द्रव्यों के सार को, संपूर्ण पदार्थों के रहस्य को जिसने जान लिया है, ऐसे हे सर्वज्ञ देव आप संसार तारक, संसार से तार लगाने वाले, संसार से तारने वाले हे जिनेंद्र देव आप। विभो अर्थात प्रभो, हे प्रभु, हे स्वामी, हे मालिक, भुवनादिनाथ, और इन तीनों भुवनों के आप नाथ हैं, इसलिए भुवनाधिनाथ। करुणा हृदय, और करुणा के सरोवर, अर्थात आप जिनेंद्र देव करुणा के सरोवर हैं, अर्थात करुणा आप में बहती है, ऐसा मुझे मालूम पड़ता है। देव अर्थात हे जिनेंद्र देव, अद्य मतलब आज, सीदंतम माम, मेरे जैसे, सीदंतम मतलब दुखी को, माम मतलब मुझको, और सीदंतम मतलब दुखी को, मेरे जैसे दुखी को, मैं दुखी हो रहा हूँ इसलिए मुझको, भयद व्यसनाम्बुराशय है, भयद मतलब भय को देने वाली, भयंकर, व्यसन मतलब दुख, और अंबुराशय है मतलब जल राशि से या समुद्र से, जो दुखों का सागर है, दुखों का समुद्र है, इस दुखों के सागर से मुझे क्या करो, तो उन्होंने कहा त्रायस्व अर्थात बचा लो, और बचा करके पुनीहि मतलब पवित्र कर दो। इस प्रकार से यहाँ पर एक एक शब्द का हमने अर्थ जान लिया है। इसका अर्थ बनता है कि हे जिनेंद्र देव, आप देवों के द्वारा वंदनीय हैं, आप संसार के तार लगाने वाले हैं, संसार से तारने वाले हैं, समस्त वस्तुओं के रहस्य को आप जानते हैं, करुणा के सरोवर हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। और हे जिनेंद्र देव, आज मैंने आपकी जो भक्ति की है, और मुझे आपसे केवल एक ही प्रार्थना है, केवल एक ही प्रार्थना है कि आज मेरे जैसे दुखी को, मतलब संसार में मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ, मुझको इस भयंकर दुखों के सागर से बचा लो और मुझे पवित्र कर दो, क्योंकि इस संसार में मैं अत्यंत अपवित्र महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी आत्मा यूं तो स्वभाव से, हमारी आत्मा कैसी है, पवित्र है, क्योंकि स्वभाव उसका ज्ञान दर्शन है और वह निरंतर उसमें है। मेरी आत्मा का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी आत्मा भी वैसी ही है जैसी सिद्धों की आत्मा है, तथापि हमारी आत्मा कर्मों से संलिप्त हो रही है और उनकी आत्मा में कोई कर्म नहीं है। उन्होंने सारे कर्मों की रज को हटा लिया है, उनकी आत्मा एकदम पवित्र हो गई है और हमारी आत्मा अभी पवित्र नहीं हुई है, हम अभी अपवित्र अवस्था में हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म रूपी मल से सहित होने के कारण मैं अपवित्र हो चुका हूँ। इसलिए जिनेंद्र देव, इस संसार के इस समुद्र से आप हमें तार दें और तार करके हमें पवित्र कर दें, अर्थात मुक्ति का मार्ग दिखाएं और हमें मुक्ति की ओर भेजें, अर्थात मुझे मोक्ष प्रदान करें। ऐसी यहाँ पर कामना की गई है। यहाँ पर ये कामना नहीं की गई, पूरे के पूरे स्तोत्र हमने पढ़े, कहीं पर भी ये कामना नहीं की गई कि जिनेंद्र देव मेरी शादी करा दो, मुझे बच्चे दे दो, मुझे नौकरी लगा दो, अथवा अनेक अनेक प्रकार से मुझे प्रमोशन दे दो, या मेरे बेटे की शादी करा दो। इस प्रकार की कोई कामना नहीं की गई। कामना सिर्फ इतनी की गई कि मुझे मोक्ष का रास्ता बता दो और मुझे मोक्ष जाने के लिए सहारा दे दो। बस ऐसी बात यहाँ पर की गई है। और कितने अच्छे तरीके से जिनेंद्र देव से मांगा है, तो उन्होंने छोटी मोटी चीज़ें नहीं मांगी हैं। मांगा है तो कहा कि जिनेंद्र देव मुझे अभ्युदय सुख दीजिए, अर्थात ऐसा सुख दीजिए जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, अव्याबाद सुख हो, मोक्ष का सुख हो। ऐसी यहाँ पर 41वें काव्य में बहुत अच्छे तरीके से जिनेंद्र देव की स्तुति की गई है। आज हमने इस कक्षा में 41वें काव्य और उसके अर्थ को और भावार्थ को जाना।
आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को यह काव्य बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप निरंतर पढ़ते रहिए और इसका जो परीक्षा होने वाली है 5 मई को, तो आप उस परीक्षा में जरूर भाग लीजिए, पढ़िए और लोगों को प्रेरित कीजिए जिससे वह भी अच्छे तरीके से इसकी परीक्षा दे सकें। और जैसा कि आपको मालूम है कि इसके लिए पुरस्कार राशि भी निश्चित हो चुकी है। जो प्रथम पुरस्कार जो प्राप्त करेंगे उनके लिए 2100 रुपये की नकद राशि उनके ऑनलाइन अकाउंट में भेज दी जाएगी, और जो द्वितीय स्थान पर रहेंगे, जो सेकंड स्थान पर रहेंगे, उनको 1500 रुपये की राशि उनको उनके अकाउंट में भेज दी जाएगी, और जो तृतीय स्थान पर रहेंगे, थर्ड रैंक जिनकी आएगी, उनको 1100 रुपये की नकद पुरस्कार रूप जो राशि रहेगी उनके अकाउंट में यहीं से भेज दी जाएगी। क्योंकि हम आपको अभी किसी भी प्रकार से कोई और अन्य पुरस्कार नहीं दे सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन हमने नकद पुरस्कार की व्यवस्था यहाँ से की गई है। तो आप जरूर परीक्षा दीजिए और बड़े ही उत्साह के साथ परीक्षा दीजिए, और परीक्षा ज़्यादा कठिन नहीं होगी, बिल्कुल सामान्य परीक्षा होगी। आप आराम से इस परीक्षा को दे सकते हैं और इसको पढ़िए, समझिए, जानिए, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र।